हेलो टीचर्स, सीबीएसई 2026 के अकॉर्डिंग ओएसएम स्कीम स्टार्ट हो गई है, जिसमें ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम शुरू हो गया है। सीबीएसई क्लास 12 की जो कॉपीज होंगी वो ऑनलाइन चेक होंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे चेक होंगी। सीबीएसई उन्हें अपलोड करके कंप्यूटर स्क्रीन पे सेंड करेंगे और जो एवेल्यूएटर्स होंगे वो उस कॉपी को चेक करेंगे। चेक करने का प्रोसीजर क्या है, एक एक करके बारीकी से इन सबको देखते हैं। सबसे पहले ये सीबीएसई मैनुअल है। इस मैनुअल से हम लोग पूरा प्रोसीजर सीखेंगे, किस तरीके से क्या कॉपी कर। ये सीबीएसई मैनुअल है, इससे पूरा कॉपी इवैल्यूएशन का प्रोसीजर सीख रहे हैं हम लोग। ये इवैल्यूएशन वर्कफ्लो है। जैसे हर साल की तरह एचई अपॉइंट होता था सीबीएसई की तरफ से, वैसे इस साल भी एचई अपॉइंट होगा। वो एचई अपने अंडर में 3 एएचई रखेंगे, एसोसिएट हेड एग्जामिनर, और उनके अंडर में एवेल्यूएटर्स अपना काम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 9 एवेल्यूएटर्स हैं, तो एक एएचई के अंडर में 3 हो गए, दूसरे के में भी 3 हो गए, तीसरे के में भी 3 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें हम देखते हुए सीधे वही पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे हमारा काम करना है। ये यूआरएल होगा इसका, इस यूआरएल से हम लोग उसमें एंट्री देंगे। तो जो हमारा जो एड्रेस बार होगा, उस एड्रेस बार में http://cbse.onmark.co.in cbse eval bev ये डाल करके जब आप एंटर करोगे तो उसमें क्या होगा, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमारे पास में यूजर आईडी, ये यूजर आईडी हर एवेल्यूएटर के मेल पे आएगी, और ये यूजर आईडी और पासवर्ड उस एवेल्यूएटर को अपने मेल से लेकर के और इसमें एंट्री करनी होगी। इसे डालने के बाद सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, तो जो मोबाइल नंबर उसका रजिस्टर्ड होगा सीबीएसई के लिए, जो ओएसएस आईडी जिससे जनरेट की गई होगी स्कूल में, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करते ही लॉगिन करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। ठीक है, ये विंडो खुलेगी। विंडो खुलने के बाद क्या होगा, अब ये वो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, सिस्टम क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पीसी या लैपटॉप है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 8 या इससे ऊपर होना चाहिए, रैम 4 GB होनी चाहिए, सी ड्राइव के अंदर 1 GB या इससे ज़्यादा इसमें स्पेस होना चाहिए, लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउज़र होना चाहिए, एडोब रीडर होना चाहिए फाइल को पढ़ने के लिए, गुड एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वेबकैम फॉर फेस रिकॉग्नाइजेशन। एक्चुअली यहाँ पे कॉपी इवैल्यूएशन हो रहा होगा, वहाँ पे सामने बैठे हुए व्यक्ति का फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए वहाँ पे वेबकैम लगा होगा। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे यूजर मैनुअल दे रखा होता है। कंटिन्यू करेंगे इवैल्यूएशन के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन चल रहा है, वो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करेंगे। सब्जेक्ट कोड होगा, सब्जेक्ट चूज किया हमने। जैसे मैं केमिस्ट्री चेक करूँगा तो यहाँ पे केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लूँगा। केमिस्ट्री का सेट 1 सेट 2 वो हमें एचई प्रोवाइड करेंगे, वो यहाँ पे होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इवैल्यूएशन। तो इस तरह से विंडो खुल के आएगी जिसमें आपकी कॉपी होगी। अब क्या है, जैसे माउस होता है अपने पास, ये लेफ्ट, ये राइट क्लिक, और ये स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल व्हील है। मुझे क्वेश्चन फर्स्ट चेक करना है, तो क्वेश्चन फर्स्ट चेक करने के लिए मैंने इसके अंदर क्लिक किया। इस पर क्लिक करके ये यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक ही स्टेप का है। या ऑब्लिक के पीछे जो लिखा होगा, मैं आपको शो कर दूं बड़ा करके, या ऑब्लिक के पीछे लिखा होगा ये स्टेप है, यानी इसमें एक ही क्वेश्चन है और वो भी 1 स्टेप का है। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है, 1 स्टेप है उसका, तो 1 मार्क्स ही आपको गिवन होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 मार्क्स होगा। यहाँ पे मैं सारे एनोटेशन दिखा देता हूँ एक बार, किससे क्या होता है। ये प्लस वाला एनोटेशन होता है जूम करने के लिए। जैसे कॉपी आपकी छोटी दिख रही है, कॉपी को बड़ा करके देखना है, तो आप ये प्लस वाला एनोटेशन ले लेंगे। अगर छोटी करनी है
तो माइनस वाला। ठीक है, रिफ्रेश करना है, इससे हो जाएगा। 100% स्क्रीन पे देखना है तो 100% पे क्लिक कर देंगे। ये जो है यहाँ पे मार्किंग के लिए करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इसमें हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्क्स डिस्प्ले होगा। तो मार्क डिस्प्ले करने के लिए पहले हमें इस एम पे क्लिक करना पड़ेगा। एम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे, 0, हाफ, अगले उसमें बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर मार्क्स देने के लिए एम पे मार्क्स देने के बाद आपको अगला किसी और एनोटेशन को यूज करना होगा, तो इसे पहले बंद करना पड़ेगा। आपने पहले इस पर क्लिक करके मार्क्स दे दिया, उसके बाद इसी पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। आपको टिक करना है यहाँ पे, तो टिक करना है तो इस क्लिक वाले राइट वाले एनोटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब जिस जगह पे मुझे यहाँ पे टिक करना है तो यहाँ जा करके मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। जितनी बार लेफ्ट क्लिक करूँगा उतने टिक होते चले जाएंगे। मान लीजिए कोई गलती से वो सही है, मतलब क्वेश्चन हमारा गलत है और मैंने उसमें सही का टिक कर दिया है और वो हटाना है, तो पहले इस पर क्लिक करके इसे बंद करना पड़ेगा। फिर हम डिलीट पे जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे तो वो गायब हो जाएगा उसमें से। तो ये हमारा मार्किंग के लिए, ये हमारा टिक करने के लिए, राइट टिक करने के लिए, ये गलत करने के लिए, ये क्वेश्चन गलत है काटना है, काटने के लिए इस वाले एनोटेशन पे क्लिक करेंगे। तो लेफ्ट से क्लिक करेंगे, माउस से ऐसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, उसे कर्सर जाएगा यहाँ पे, उसमें फिर लेकर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है, अब ये क्वेश्चन आधा यहाँ पे हो गया है, आधा अगले पेज पे है, तो इसको शो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये आई वाला साइन है, इस आई वाले साइन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस पर क्लिक किया। अच्छा, सारे एनोटेशन के लिए वही प्रोसेस फॉलो करना है कि जो आपने सिलेक्ट किया है उसे यूज करो, यूज करने के बाद यहाँ पे फिर उसे बंद करो, उसके बाद अगला एनोटेशन काम करेगा आपका। अब आई क्लिक लेना है तो आई को लेंगे, तो यहाँ पे आई सिलेक्ट किया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन अभी कंटिन्यू चल रहा है अगले स्टेप के लिए। तो ये हमारा मार्किंग के लिए, ये टिक करने के लिए, ये क्रॉस करने के लिए, ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, अगर कोई पेज ब्लैंक है, तो ब्लैंक पेज है तो हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं तो सबमिट ही नहीं होगा वो। तो ये ब्लैंक पेज का एनोटेशन है, तो इस पर क्लिक करो, खाली पेज पे जाके पेस्ट कर दो, ब्लैंक हो जाएगा वो। ठीक है, अगर आपको कोई कमेंट करना है तो इस पर क्लिक करके कमेंट बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप अपना टाइप कर दो और ओके कर दो, तो उसमें लिख जाएगा उस जगह पे। कुछ एक ही स्टेप को वापस करना होगा तो अंडू कर सकते हो, जैसे आपने टिक कर दिया, आपका पता चला कि टिक नहीं करना था इस पर, तो अंडू कर दो, एक स्टेप पीछे आ जाएगा उसमें। डिलीट वाला बता ही दिया है। ये आपका रिपीट आंसर, एक ही क्वेश्चन को बच्चे ने 2 बार लिख दिया है तो रिपीट आंसर करके इस पर क्लिक करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा कि साहब ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, दोबारा भी कर लिया है, तो ये रिपीट वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये सब है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होगा, यहाँ उसकी मार्किंग स्कीम है, सॉल्यूशन है, यहाँ से आपको मार्किंग मिलेगी। अगर बच्चे ने कुछ अनफेयर मीन्स किया है, अनफेयर मीन्स का मतलब है कि उसने अपने स्कूल का नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, अपना एड्रेस लिख दिया, ये अनफेयर मीन्स में शामिल होता है, तो आप यूएफएम में उसे रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब इस पर क्लिक करके उस पर लिख दो तो अनफेयर मीन्स में आ जाएगा वो। कॉपी रिजेक्ट करनी है साहब, उसमें 32 पेज की कॉपी है, आपको उसमें पेज मिले हैं केवल 25, तो आप उसे चेक नहीं कर पाएंगे, सबमिट होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक 32 पेज उसके कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वो सबमिट नहीं होगा। तो आप उसमें रिजेक्ट कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट करके और उसे सबमिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सारे स्टेप्स बताए हैं। अब जो क्वेश्चन हमें चेक करना होता है उस क्वेश्चन पे पहले क्लिक करना होगा। मुझे फर्स्ट करना था तो फर्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मार्किंग पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मार्क्स दे दिया। अच्छा, टिक अपने आप हो जाता है, काटना पड़ता है अलग से। जैसे 1 नंबर का एक ही स्टेप है तो उस पर टिक हो जाएगा अपने आप जब आप मार्क्स दोगे तो। अगले पेज में देखते हैं, ये वही जूम वाला बताया उन्होंने एक एक करके कि इससे बढ़ेगा, इससे कम होगा।
अगले स्टेप में वही स्क्रिप्ट पेज 3-4 100% जूम, वो सारी कंडीशन। नेक्स्ट ये रिफ्रेश करने के लिए, इसमें पेज को घुमाने के लिए हो। हाँ, ये वाला जो आ गया, मैंने कहा था इसमें मार्किंग पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा 2 स्टेप का है, ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है 20A, ये हमारा दो स्टेप का क्वेश्चन है और 1 नंबर का। तो इस पर क्लिक किया, क्लिक करके, और इसमें 1 नंबर का है तो ये ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं कि 2 स्टेप है तो आधे नंबर का पहला स्टेप, आधे नंबर का दूसरा स्टेप। तो आपने जब राइट क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। सबसे पहले अपने को एम पे क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स आएगा। आप पहले स्टेप में आधा नंबर देना चाहते हैं तो आधे पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टिक हो जाएगा और आधा नंबर दे दिया जाएगा। अब उसी का दूसरा स्टेप नीचे है, वहाँ पर आपने फिर से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो फिर से सेम डायलॉग बॉक्स आएगा, बट अब की बार यहाँ पे स्टेप 1 लिखा था, नेक्स्ट टाइम उसमें स्टेप 2 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि स्टेप 1 को आप मार्क्स दे चुके हो। जब आप स्टेप 2 पे भी मार्क्स अलॉट कर दोगे तो यहाँ पे 0.5 + 0.5 = 1 और यहाँ अपने आप 1 लिख करके आ जाएगा। तो ये केजिंग का जो सिस्टम है वो अपने को नहीं करना होगा इसमें। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पे स्टेप 1 पे 20 क्वेश्चन के ए पार्ट के स्टेप 1 में 0.5 मार्क्स दिया गया है, तो यहाँ पर 0.5 डिस्प्ले हो रहा है और इस तरीके से इस पर टिक भी आ जाएगा और ये बॉक्स बन के आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, जैसे मान लो क्वेश्चन 23 कर लिया, 25 कर दिया, 24 अटेम्प्ट ही नहीं किया उसने, तो 24 वाले के लिए यहाँ पर नॉट अटेम्प्ट वाला टॉपिक है, इस एनोटेशन है, इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे नॉट अटेम्प्ट लिख जाएगा, क्वेश्चन 24 बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे यहाँ पे 17 को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे NA कर देंगे तो यहाँ NA लिख के आ जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 स्टेप का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप अपने आप नंबर आ जाएंगे, कौन सा स्टेप कितने नंबर का है। जैसे अभी बता रहे थे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे NA लिख के आ गया, तो 3 में से तीनों स्टेप कोई भी सिलेक्ट नहीं किया उसने, ये है। ये क्वेश्चन इसने रिपीट किया है तो रिपीट वाला एनोटेशन क्लिक किया, वही लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ जाके राइट क्लिक कर दो, पेस्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट किया, वहाँ जाके फिर लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ से लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। ये जैसे क्वेश्चन कंटिन्यू है तो यहाँ पे आई छाप दी है, आई का मतलब है क्वेश्चन अभी और आगे बढ़ा है। If the answer was written in more than 1 page, then place the view annotation on the first page and award marks on last page. तो पहले पेज पे केवल आंख छाप दी, अगले पेज पे आकर के मार्क्स दे देंगे उसको। ब्लैंक पेज है तो ब्लैंक पेज के लिए ब्लैंक पेज वाला एनोटेशन क्लिक किया लेफ्ट से, जाके लेफ्ट से यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा ये। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 30A है, एक स्टेप का है, एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जब हम उसमें मार्क को क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स बन के आएगा जिसमें स्टेप 1 है और 1 मार्क्स उस पर लिखा होगा, तो ये बन के आ जाएगा। सेम यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 17B है, इसके 4 स्टेप हैं और 2 मार्क्स है, मतलब 0.5 मार्क्स का ईच स्टेप होगा। तो 4 स्टेप बनते हैं, तो 4 स्टेप के लिए क्या करोगे, आपने राइट क्लिक किया, उसमें बॉक्स निकल के आए 0.5 0.5 0.5, 4 स्टेप हो जाएंगे, या ये 5 स्टेप है तो 5 स्टेप हो जाएंगे, और यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। जैसे ये 4 स्टेप थे 17 के, ये तो ऊपर वाले के मार्क्स हैं, 1 2 3 4 हो गए, तो ये 17B स्टेप 1, 17B स्टेप 2, 17B स्टेप 3, 17B स्टेप 4, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप हैं, 0.5 0.5 0.5 0.5 2, ये अपने आप आएगा, ये वाला हमें नहीं लाना होता।
हमें तो केवल स्टेप के अकॉर्डिंग उसे मार्क्स दे देने हैं, तो अपने आप टोटल भी करता जाएगा और लास्ट में ये सब लिख देगा और यहाँ पर भी 2 लिख जाएगा अपने आप। ये सॉफ्टवेयर का अपना काम है। अब जैसे कुछ कमेंट करना होता है तो मैंने बताया था, इस पर क्लिक करके यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें आप अपना कमेंट लिख दो, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर देंगे तो वो उस जगह पे पेस्ट होके आ जाएगा सामने। जैसे यहाँ पे अनफेयर मीन्स हैं, तो अनफेयर मीन्स में क्या है कि राइटिंग रोल नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, रिलीजियस सिंबल, प्रेयर, अपील, सीकिंग सिंपैथी और अदर डिस्टिंग्विश मार्क्स, राइटिंग एनी एक्सट्रानियस, इररेलेवेंट, अनवांटेड, नोट, रिमार्क, मोबाइल नंबर, कुछ भी ये लिख देते हैं तो उसके लिए हमारे अनफेयर मीन्स माने जाते हैं इसमें। तो अनफेयर मीन्स के लिए उन्होंने रीजन सिलेक्ट कर लिया क्या है, और आप अपना कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो दे दो, इसमें सबमिट कर दो तो वो उस पर पेस्ट आ जाएगा। अगला, आपने कॉपी को रिजेक्ट किया है तो क्या रीजन है उसका, तो यहाँ पे रीजन बहुत सारे गिवन है, उनमें से एक रीजन आपको सिलेक्ट करना होगा कि सर मीडियम ऑफ आंसर बुक इज डिफरेंट, इम्प्रॉपर स्कैनिंग है, मतलब पूरे 32 पेज स्कैनिंग नहीं हुए, या फिर ब्लर हो रहा है, विजुअल नहीं है वो, मीडियम ऑफ आंसर बुक, मिसिंग पेज, सेम पेज स्कैन ट्वाइस, मतलब एक ही पेज 2 बार आ गया तो भी रिजेक्ट हो गई कॉपी। ये सब यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो उस पर लिख के आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रिजेक्ट के लिए पहले यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगला, ईच पेज शुड बी एनोटेशन, अदरवाइज द एनोटेशन मिसिंग एरर विल डिस्प्ले व्हेन यू सबमिट द स्क्रिप्ट पेज। अब हर पेज के लिए आपको एनोटेशन देना होगा, उसका गलत है तो क्रॉस करना होगा, सही है तो टिक कर दिया, मार्क्स देना है तो टिक अपने आप हो जाता है, और उसके मार्क्स कौन से स्टेप पे दिए हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन 4 स्टेप में हो रहा है, बच्चे ने एक स्टेप सिलेक्ट किया है, 3 करे ही नहीं उसने, फिर भी आपको फर्स्ट स्टेप पे आधा नंबर दे दिया, सेकंड स्टेप पे 0, थर्ड पे 0, फोर्थ पे 0, चारों स्टेप शो करने होंगे तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप पूरे पेपर में से एक सिंगल स्टेप को भी छोड़ दोगे तो कॉपी आपकी सबमिट नहीं होगी। इसलिए ध्यान देना होगा कि यहाँ जितने स्टेप लिखे हुए हैं उतने स्टेप में आपको मार्क्स अलॉट करने हैं। अगर आपके उसमें लिखे हैं 6 स्टेप तो 6 बार राइट क्लिक करके उस पर नंबर देने हैं आपको। 6 टाइम जब तक नहीं होगा, अगर आपने 5 टाइम कर दिया फिर छोड़ दिया तो आगे का प्रोसीजर सबमिट नहीं होगा। उसमें सबमिट करने के लिए हर एक क्वेश्चन के जितने स्टेप हैं उतनी बार आपको क्लिक करके उसे कुछ ना कुछ नंबर देना होगा, 0, 1, 2, 3 जो भी उसमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन पेपर कोड है, अभी बताया मैंने, इस पर क्लिक करेंगे तो पेपर आ जाएगा और उसका मार्किंग स्कीम भी आ जाती है। ठीक है, यहां पर टोटल सबमिट करने के बाद जब आप इसे सेव एंड सबमिट करोगे ना, पहले कंफर्म मांगेगा तो कंफर्म करोगे, कंफर्म करके इसे क्लोज करोगे तो पहले सेव करने के बाद डायलॉग बॉक्स आएगा, कंफर्म हो गया, फिर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारी कॉपी चेक होने के बाद ये स्टेप फॉलो करना होगा, पहले सेव एंड सबमिट, फिर ये डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें कंफर्म, उसके बाद क्लोज करके आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से 1-2 बार अगर आप रिहर्सल करोगे तो अच्छे से इसको सीख जाओगे। फिर भी किसी तरह की दिक्कत के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।